बबलू बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो, देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा। मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी। अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है। उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है। हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो। ये सुनकर बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज से आप पुराने वाले जंगल में ही रहेंगी। मैं आपका खर्चा वहीं भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पक्षियों में बदनामी होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना कमा लिया करूँगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अचानक बीमार हो जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास अपना चेकअप करवाता है। अपनी बीमारी का सुनकर उसके तो पांव तले जमीन निकल जाती है। वो घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पारो, मेरी एक किडनी खराब है। उल्लू वैद्य ने कहा है अगर मेरी किडनी ना बदली गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर बबलू चिड़ा पूरी कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदार, पड़ोस सभी से बात करता है, लेकिन उसे किडनी कोई भी नहीं देता। अचानक एक दिन एक गुमनाम पक्षी उसे एक अपनी किडनी दे देता है। इससे उल्लू वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और खराब किडनी की जगह सही किडनी डाल देता है। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बबलू चिड़ा अपने घर लौट आता है।
पति जी, देख लिया अपनी माँ का प्यार। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें आकर मिल गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आई। बबलू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी माँ को कभी भी पुराने जंगल में देखने नहीं चाहता था। एक दिन उसके पुराने जंगल से तोते का फोन आता है। बबलू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आकर देखो। ये सुनकर बबलू चिड़ा पुराने जंगल में जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो घोंसले में उसकी माँ मरी हुई थी। बबलू, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। वो बीमार थी और कोई भी उसकी सेवा करने वाला नहीं था, और वो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहती थी। जंगल के सभी पक्षियों ने कोमल से कहा था कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी रक्षा नहीं करता और तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। फिर बबलू चिड़ा और पक्षी चिड़िया को नदी में बहा देते हैं। जब बबलू चिड़ा लौटकर अपने पुराने घर के पास आता है तो कौवा और कवि उसे वहाँ मिलते हैं। बबलू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी वजह से कोमल बहन ने सारी जिंदगी मेहनत की और अपना कभी भी ध्यान नहीं रखा। क्या तुम सब भूल गए? हाँ बबलू, कौन इतना करता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं चाहती। उस बेचारी ने तो अपनी किडनी तक तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर बबलू चिड़ा बहुत हैरान होता है। क्या मुझे किडनी देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने तो उल्लू वैद्य को बता दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने किडनी दी है, नहीं तो वो बेचारा मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे किडनी नहीं लेगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा ठीक ठाक रहे। बबलू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो बहुत पछता रहा था। ऐ ऊपर वाले, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। बबलू को याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ को कमाकर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब बबलू बहुत पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने आपके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना माँ। वो ऐसे फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है।
तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तो चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से पड़े पड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है। ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है।
लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कभी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कभी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। कल से अगर मुझे दिखाई दी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह से जब सावित्री दूसरे पक्षियों के घर काम करने जाती है तो सभी पक्षी काम ठीक से ना करने के कारण सभी उसे घर से निकाल देते हैं। ए ऊपर वाले, ये मैं कैसी नर्क में आ गई। जब सावित्री चिड़िया के रूप में घर आती है तो उसकी बेटियां रोने लगती हैं। चुप कर जाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। चुप कर जाओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां चुप नहीं होती। सावित्री को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की तीनों बेटियों को मारने लगती है। सामने घर में जब कोमल चिड़िया जो सावित्री के रूप में बनी बैठी थी अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर वहाँ आती है, वो अपनी बेटियों को वहाँ से लेकर अपनी सास के घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति और पारों से कहती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। माँ जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि कोमल और उनकी तीनों बेटियों को यहाँ ले आइए, हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। सावित्री को सब पक्षी काम से निकाल देते हैं। अब तो वो भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वो एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी वहाँ आ जाती है। बस सावित्री, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया है। जाओ, जादू आज से खत्म हुआ। ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। बोल, अब जलाएगी रोटी। इस बार तो तेरा पंख तवे पर जला रही हूँ, अगली बार सीधा आग में जलाऊंगी। माँ, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसका देवर और देवरानी वहाँ आते हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी भाभी पर ऐसा अत्याचार क्यों? तू चुप कर, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरे अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। समय कैसे